इफ्तिताह हुआ है और शायद ये पहला वार्ड है मजलिस का जहाँ पर मेरा टाइम पीरियड ख़त्म हो गया भी तकरीबन 1.5 साल हो गया है। उसके बावजूद मैंने तो कमिश्नर साहब से ज़िद करके 3 रोड मंजूर कराई थी। ये जो पहली रोड है वो 25 लाख रुपए की है, दूसरी रोड है तो 10 लाख रुपए की और तीसरी रोड भी 10 लाख रुपए की है। इस तरह 45 लाख रुपए की आज तो 3 रोड चालू है और 2 रोडों का इफ्तिताह मैं करने जा रहा हूँ। आरिफ कॉलोनी वार्ड में तकरीबन एरिया में मैंने तो हर जगह रोड बनाई है, 60 से ज़्यादा रोडें यहाँ पर बन चुकी है और ये पहला वार्ड है शायद किसी मुस्लिम इलाके में जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में रोड बनी है। ये पहला वार्ड है जहाँ पर तो मुस्लिम इलाके में गार्डन बना है। ये पहला वार्ड है जहाँ पर ओपन जिम बना है, जॉगिंग ट्रैक बना है, हॉस्पिटल बना है और खाम नदी की एक बड़ी वाल जो 1 करोड़ रुपए की थी मैंने बनाया हूँ। 18 करोड़ से ज़्यादा के काम इस वार्ड में पिछले 5 वर्षों में मैंने किए थे, जो शायद एक तारीखी काम है और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बदौलत काम हुए हैं। मेरे कायद मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी और औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान, वर्कर, शहर सदर, ज़िला सदर, ये तमाम का मुझे ताउन मिला। मैंने कोशिश की कि मजलिस का तरीक़ा क्या है काम करने का और हमने कर बताया है। शायद इससे पहले 20-25 सालों में आपने ऐसा कोई कारपोरेटर नहीं देखा होगा जो ये सोच रखता है कि मेरे वार्ड में कोई काम बाकी ना रहे। और मैंने ये सोच रखी थी, उसमें मैं 90% है तो कामयाब हुआ। कुछ गलियाँ रह गई होगी, ये मुमकिन है क्योंकि 5 सालों में पॉसिबल नहीं था 25 सालों का काम। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने किया हूँ और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश जारी रहेगी। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, अगर पार्टी कहती है तो लड़ेंगे, नहीं तो मैं पार्टी का काम करने के लिए तैयार हूँ। मैंने यहाँ पर ऐलान किया था कि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूँगा। उस हिसाब से मैं पार्टी के जो भी जिम्मेदारी देंगी उस हिसाब से मैं काम करूँगा। मजलिस ने आरिफ कॉलोनी में एक ऐसा काम किया है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो भी उम्मीदवार लड़ेगा एक तरफा उसकी जीत हासिल होगी। जिस तरह शहर के कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर मजलिस अपने आप में बहुत ताकतवर और मजबूत है, उनमें ये मैं समझता हूँ आरिफ कॉलोनी एक ऐसा वार्ड है जो 1 साइडेड मजलिस का है। पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हमने देखे कि इम्तियाज़ जलील साहब को है तो 7,000 में तो 6,500 वोट मिले, नासिर सिद्दीकी को है तो 6,000 की वोटिंग में से 5,500 वोट मिले, यानी 500 वोट। ये वार्ड तो रिजर्व हो चुका है पिछले इसमें जो आरक्षण हुआ था, तो क्या आप दूसरे वार्ड से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? जी मैंने आपको कह दिया कि भाई यहाँ पर कोई भी जीते या पार्टी अगर कहती है कि तुम फला जगह से जाओ, पहले भी ये मेरा वार्ड नहीं था, मैं रहता हूँ मकसूद कॉलोनी में। पार्टी ने मुझे आरिफ कॉलोनी बुलाया, मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, पार्टी की बदौलत मैं जीता और पार्टी की ही मेहरबानी से मैंने काम किया। अगर पार्टी कहती है कि फला इलाके से जाकर आप इलेक्शन लड़ो, मैं लड़ूंगा। पार्टी अगर कहती है कि सिर्फ पार्टी का काम करना है, मैं पार्टी का काम करूंगा, क्योंकि पार्टी ने मुझे बहुत बुलंद मुकाम तक पहुंचाई, मुझे अपोजिशन लीडर बनाया पार्टी ने, तो मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। ऐसा बढ़िया काम आपने वार्ड में किया, अंजाम दिया। नेहरू नगर वार्ड से अगर डिमांड होती है तो आप वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, मुझे पार्टी अगर कहती है कि आप जाके फला इलाके से इलेक्शन लड़ो, तो मैं तो इसको सर आंखों पे लूँगा और कोशिश करूँगा कि वहाँ के लोगों के दिलों पे छा सकूँ। मजलिस की एक छाप बनी हुई है, मजलिस का उम्मीदवार टिकट के बाद 50% जीत जाता है और उसे सिर्फ 20 से 30% कोशिश करना पड़ती है, जो हमने औरंगाबाद का माहौल देखा है। और ये माहौल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये माहौल बदस्तूर जारी है। जिस दिन मेरे कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस सरजमीन पर ख़त्म रखते हैं, फिर माहौल बन जाता है। आपने देखा होगा कि पूरे इंतखाबात में मेरे कायद मोहतरम के क़दम ने इस शहर की फ़िज़ा तब्दील कर दी थी। जिस तरह दोनों भाइयों ने औरंगाबाद में आकर मुसलमानों का इत्तेहाद किया, दलितों का इत्तेहाद किया, पिछड़ों का इत्तेहाद किया, वो इत्तेहाद का सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। और मुझे ये पूरा यकीन है, जिस तरह हमारे खासदार ने भी ऐलान किया था कि आने वाले कल में औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर मजलिस का परचम लहराएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमने इससे पहले हमारी 11 नशिस्तें ऐसी थी जो है तो 50 और 60 वोटों से कम में हम रह गए थे। सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी भी हमारी थी। अब तो हमारा मेंबर पार्लियामेंट है, इसलिए ये यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि अगला महापुर है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा, चाहे किसी ज़ात और किसी फ़िरक़े का हो।